हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है, आप सबको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। इसका ना एक बहुत ही डीप मीनिंग है। आजकल क्या होता है, लोग बहुत ही अपने लाइफ में ना सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने आप को कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ऑलरेडी काफी लोग हैं जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पाया, कैसे वो बिलियनियरी बने, कैसे वो बिजनेसमैन बने, कैसे वो अच्छे आजकल मनी गेन कर रहे हैं, कैसे वो अपने लाइफ में ऑफिसर्स बने। ये सब इंक्लूड कर सकते हैं हम। बट क्या होता है कि लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके जो जैसे उन्होंने स्टडी किया वैसे स्टार्ट कर देते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे। बट क्या होता है कि हर एक पर्सन का अपना एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, अपने अकॉर्डिंग वो अपने आप काम करते हैं। अगर आप किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, तो वो आप पे इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होगी। आपको डेफिनेटली आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे। बट एट दी एंड जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो अलग होनी चाहिए। बिकॉज हर एक पर्सन की स्ट्रेटेजी होती है, वो यूनिक होती है। हो सकता है आपकी जो स्ट्रेटेजी हो उनसे भी अच्छी हो, आप उनसे भी अच्छा कर सको। बट हम यहाँ पे गलती कर देते हैं कि जब हम उनको ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ही नक्शे कदमों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जब हम नक्शे कदमों पे चलेंगे तो हमें क्या होता है, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं रहता। तो इसलिए ना हम अपना जो अचीव करना चाहते हैं इजिली अचीव नहीं कर पाते। अब देखो, अगर हम इसी को ही स्टडी में लेके आए कि लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट की मान लो हम अगर हिस्ट्री कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री को ही देख लेते हैं। लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री एक से पूछा कि आपने हिस्ट्री का क्या किया, वो कह देगा आपको मैंने एनसीईआरटीज की। सेकंड पर्सन से पूछोगे, वो कह देगा मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटीज की। थर्ड पर्सन सिक्स 11th 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज की, कोई कह देगा आपको न्यू एनसीईआरटीज की, कोई कह देगा सतीश चंद्र की, कुछ भी आर एस शर्मा, कुछ भी। इतनी सारी बुक्स है ना, अनलिमिटेड सोर्सेज है। अगर आप सर की सुन के सारे रिसोर्सेज अपने पास रख लोगे ना, एट दी एंड आपको कुछ नहीं होगा। जस्ट यू विल बी कंफ्यूज। कंफ्यूजन होगी तो आपकी रिवीजन नहीं होगी, आप जस्ट बुक्स को पढ़ते ही रह जाओगे, आपकी रिवीजन नहीं होगी। और एग्जाम में क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट मैसअप हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर एग्जाम में आपका रैंक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको बहुत ही मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जितना आप पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन करते रहो। सेकेंडली देखो, आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। नोट्स कब बनाने होंगे आपको, पहले आप 2 3 बार रिवीजन करो, फिर आप अपने नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, एक तो आपको जितने ऑलरेडी कंसेप्ट लर्न है वो आपको नोट्स में नहीं लिखने होते। नोट्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बनाने होते हैं, बट जो आपको ऑलरेडी लर्न है वो नहीं उसमें इंक्लूड होने चाहिए। जो आपको लर्न नहीं हो रहे, थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो आप अपने नोट्स में इंक्लूड करो पॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप आप काफी कुछ समझे होंगे इस पिक्चर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। आज हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में। देखो, जैसे हमने देखा था कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है दो डिफरेंट रिलीजन ऊपर के आए थे। कब? आफ्टर द वैदिक एज। वैदिक एज में क्या हो गया था, काफी ज्यादा अनरेस्ट हो गया था। उनके जो ट्रेडिशन थे दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टू कॉमन मैन। और जो सेक्रीफाइशियल सेरेमनीज थी ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसलिए जो एमर्जेंस हुआ था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का एमर्जेंस हुआ। अब देखो, इनका अगर हमने डिफरेंस करना है तो डिफरेंस इनका किन किन बेसिस पे कर सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन कौन से हो गए, देखो, डॉक्ट्रिन हो गए, प्रैक्टिसेस हो गई, बिलीफ हो गई। इन पॉइंट्स के बेसिस पे ना हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, हम डिफरेंसेस में अगर अपना फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो आ जाता है फाउंडर। हमें पता है कि जो बुद्धिज्म है उनके फाउंडर कौन थे, सिद्धार्थ गौतम, जिनको बाद में क्या 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 कहा गया, बुद्धा। और सेकंड जो जैनिज्म है इसके फाउंडर थे महावीरा एंड ही वाज दी 24th तीर्थंकर। अब आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड हमारा आ जाता है फर्स्ट। देखो, फर्स्ट आपको बताना है फर्स्ट तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, अब देखो, अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे ये आपके लिए ही नुकसान होगा। अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, एक तो आपकी लास्ट लेक्चर की भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंडली क्या होगा,
आपकी एक बार लिखोगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, तो आपको डबल वो एफर्ट से डबल माइंड में आपके छप जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही है। अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरों के आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट हमारे डिफरेंशिएट क्या कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ। बिलीफ के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो देखो जैनिज्म थे, जैनिज्म में जो लोग थे वो बिलीव करते थे गॉड में, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। वो मानते थे कि सोल है, एक ना आत्मा होती है जो कि अटर्नल है, जिसको क्या है, जो कभी भी मतलब एटर्नल है। एटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, ठीक है, जो कभी भी डेथ नहीं हो सकती उसकी, फॉर एवर है, हमेशा वो रहती है, ठीक है। और वो कभी भी चेंज नहीं, अनचेंजिंग है, चेंज नहीं हो सकती। और वो जो जैनिज्म में लोग थे ना, ये बिलीव करते हैं लिबरेशन में। लिबरेशन क्या होता है, मोक्ष, कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारा साइकिल जो है, साइकिल क्या होता है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये हमारा खत्म हो जाएगा। जब हमारा साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ खत्म हो जाएगा इस संसार से, तो हमारा हमें क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये हम बिलीव करते थे आत्मा में। बट ऑन दी अदर हैंड जो बुद्धिस्ट पीपल है, बुद्धिस्ट पीपल क्या करते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती और ना ही ये अनचेंजिंग है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है। थर्ड पॉइंट हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना या निर्वाणा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैनिज्म देखो क्या था कि वो मोक्ष प्राप्त करने में बिलीव करते हैं, सीक द अटेन मोक्ष। ये ऐसी एक स्टेज होती है जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम मोक्ष प्राप्त कर देते हैं। और ये एक ऐसी कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइब्रेशन की स्टेट होती है जिसमें हमें पूरे संसार से फ्रीडम मिल जाती है, ओके। बट सेम ही अगर हम बुद्धिस्ट में आ जाएं तो ये बिलीव करते हैं अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। निर्वाण क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज है लिबरेशन की फ्रॉम सफरिंग, इग्नोरेंस एंड साइकिल ऑफ बर्थ। साइकिल ऑफ बर्थ में अब देखो जेनिज्म भी बिलीव करते हैं साइकिल ऑफ बर्थ से अटेनमेंट, लिबरेशन प्राप्त करना। सेम लाइक दिस बुद्धिस्ट भी है, बट स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, कि हमें कुछ भी हो रहा है, अपने सारे दुख दर्द मिटाओ, इग्नोरेंस, इग्नोर करो कुछ भी हो रहा है, और हमें ना मिडल पाथ फॉलो करना है। तो बुद्धिस्ट इस पे एम्फोसाइज करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो आ जाता है कंसेप्ट ऑफ गॉड। गॉड के कंसेप्ट पे इन दोनों रिलीजन का क्या क्या फेथ है। अब देखो जैनिज्म जो है वो क्या बिलीव करते हैं, जैनिज्म में बिलीव किया जाता है कि जो गॉड है दैट इज नॉन थियस्टिक। नॉन थियस्टिक का मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग और इन्वॉल्विंग अ बिलीफ इन द गॉड और गॉड्स, ठीक है। नॉन थियस्टिक की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन यही है, आप लिख भी सकते हो, नॉट हैविंग और इन्वॉल्विंग अ बिलीफ इन गॉड, ओके। जैनिज्म जो है वो बिलीव ही नहीं करते गॉड में, डज नॉट पोसिस्ट अ क्रिएटर गॉड, इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड एथिक्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये इनका यही मानना है कि कोई गॉड नहीं है, हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करना चाहिए, अपने एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई हम लोगों में या पीपल में कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम कैसे अपना कोई भी स्टैंड ले रहे हैं, इसमें बिलीव करते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या 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 गुण है, ठीक है। सेकंड देखो बुद्धिस्ट जो है वो जनरली एग्नोस्टिक एंड नॉन थियस्टिक है, बट ये दोनों सेम है। बट कुछ बुद्धिस्ट हैं जो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल इनकॉर्पोरेट डिवोशनल प्रैक्टिसेस लाइक डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड डाइटिस, दे आर नॉट सेंट्रल टू द कोर टीचिंग। सेम ही हमारा बुद्धिस्ट में है, बट इसमें ना कुछ सम आ जाता है, सम बुद्धिस्ट जब आ जाएगा ना, तो ये भी स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है एग्जाम में। सम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इनकॉर्पोरेट डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड डाइटिस दैट आर नॉट सेंट्रल टू कोर टीचिंग। कोर टीचिंग नहीं है बट कुछ बिलीव करते हैं प्रैक्टिसेस में। अब देखो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो बुद्धिस्ट जो है वो एम्फोसाइज करते हैं फोर नोबल ट्रूथ में। अब बुद्धिस्ट के जो फोर नोबल ट्रूथ हैं वो कौन से हैं, आपको लर्न होनी चाहिए। एक तो देखो हमने लर्न किया था दुखा, दुख समुदाय, एंड थर्ड था हमारा निरोध्या, एंड फोर्थ था मगा। अब इनको हमने कैसे किया था, हमने डिटेल में इनको किया था। जो दुख है उसका मतलब होता है वर्ड वर्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। जो समुदाय था उसका मतलब था कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। और थर्ड जो हमारा फोर नोबल ट्रूथ था वो था हमारा निरोध्य। निरोध्य का मतलब होता है अगर हमारी सारी डिजायर खत्म हो जाए तो सफरिंग भी हमारी खत्म हो सकती है, ठीक है। मीन्स इफ डिजायर आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव।
फोर्थ जो है वो था हमारा मगा। मगा का मतलब होता है दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ कौन से थे हमारे, ये भी आप अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, एट फोल्ड पाथ कौन से थे, ठीक है। सेकंड देखो, जेनिज्म जो है वो बिलीव करते हैं फाइव ग्रेट वर्ब्स। और अब जेनिज्म के जो फाइव ग्रेट वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा अहिंसा, हिंसा एंड सत्य एंड असत्य, ठीक है। अब देखो, अहिंसा क्या होता है, नॉन वायलेंस, सत्य होता है ट्रूथफुलनेस, असत्य होता है नॉन स्टेलिंग, एंड ब्रह्मचार्य है सेलिबेसी, एंड नॉन पोजेसिवनेस अपरग्रह, ठीक है। ये चार हमारे सॉरी फाइव ग्रेट वर्ब्स है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जाता है सिमिलैरिटीज। अब हमने डिफरेंसेस कर लिया तो हमें पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटीज भी क्या है। अब देखो दोनों जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये दोनों जो है वो बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस में, कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। नॉन वायलेंस को हम कहते हैं अहिंसा। बोथ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन नॉन वायलेंस, कंसीडरिंग इट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एथिकल कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कि ये हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट देखो इसकी सिमिलरिटीज क्या हो जाएंगी, कि ये दोनों जो रिलीजन है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये कर्म में भी बिलीव करते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं इसका हमें जो इन फ्यूचर हमें इसका रिवर्ट बैक मिलेगा, कर्म, कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, बहुत ही हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए, ठीक है। बहुत ट्रेडिशन बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कर्म विच इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस विच इन्फ्लुएंस फ्यूचर एक्सपीरियंस, ठीक है। थर्ड देखो, रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम को। कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। कास्ट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, वैदिक एज में, ठीक है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, एंड फोर्थ कौन सा था हमारा, ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखो फोर्थ आ जाता है हमारा रेनिंसिएशन एंड एस्केटिज्म। रेनिंसिएशन क्या होता है, बहुत जो ट्रेडिशन है ये एक ना रिनाउंस कर देते हैं सारे, मतलब कि दीन दुनिया को त्याग देना, किस लिए त्याग देना, ताकि वो एक अनलाइटनमेंट प्राप्त कर सके। अनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त होगी, जब हम सारे मोह हमारे जो है उनको त्याग देंगे। जब हम मोह त्याग देंगे तो हम क्या है, एक क्या अगर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो हमें एनलाइटनमेंट हो जाएगी, जैसे गौतम बुद्धा को और महावीरा को हुई थी। अब both tradition have a history of ascetic practices including monks and nuns who renounce worldly possessions and led a life focused on a spiritual development. नेक्स्ट देखो, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, दोनों ने रिजेक्ट किया था रिचुअल्स को और सैक्रिफाइस को, इसीलिए ही एमरजेंस में आए थे ये दोनों रिलीजन। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है संस्कृत लिटरेचर। जो दोनों ट्रेडिशंस हैं हैव देयर ओन रिच कॉर्पस फिलोसफिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट रिटन इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, पाली एंड अर्धा अर्धा मगधी, अर्धमगधी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे इसमें है ना, हम देखो इससे पहले ये देख लेते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इसके रिलीजियस टेक्स्ट कौन कौन से हैं। बुद्धिज्म में भी हमने देखा था महायान, हीनयान, ये इसके सेक्ट्स थे। और टेक्स्ट भी हमने देखा था सुद पिताका, विन पिताका, अभिधम पिताका। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप यही बताना कि सुद पिताका, विन पिताका और अभिधम पिताका ये किस किसने लिखे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखो हमने डिफरेंसेस भी देख लिया, सिमिलैरिटीज भी देख लिया, बट जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है कुछ कॉमन कल्चर भी शेयर करते हैं। बुद्धिस्ट इन जैनिज्म शेयर कॉमन कल्चर एंड फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम एंशियंट इंडिया। और ये कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। अब देखो जैनिज्म जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है गॉड की एग्जिस्टेंस को, रिकॉग्नाइज करता है, बट बुद्धिज्म जो है वो बिल्कुल नहीं करता। अब देखो यहाँ पे हमने आई थिंक सेकंड में देखा था गॉड। जैनिज्म जो है डज नॉट possessed a creator god, however it focused on spiritual, ethical and self realization। तो इसमें हम एट द एंड हम जो इन्फ्लुएंस निकालेंगे वो निकलता है कि जैनिज्म जो है रिकॉग्नाइज करता है टू सम एक्सटेंट, वो रिकॉग्नाइज करता है कि गॉड होता है, ठीक है। एंड बट जैनिज्म जो है वो बिल्कुल ही नहीं करता। सेकेंड पॉइंट देखो आ जाता है हमारा, जैनिज्म डज नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम बट बुद्धिज्म डज। बुद्धिज्म बिल्कुल ही अगेंस्ट है वर्ण सिस्टम की, बट जैनिज्म टू सम एक्सटेंट नहीं। चलो ठीक है, जैनिज्म में ऐसे है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है
जेनिज्म बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जेनिज्म जो है उनका मानना है कि जो हम हमारी सोल होती है वो ट्रांसमाइग्रेट कर जाती है, जब हमारी डेथ होती है तो वो दूसरे पर्सन में चली जाती है। बट बुद्धिस्ट जो है वो ये बिलीव ही नहीं करते। फोर्थ पॉइंट देखो, बुद्धिस्ट प्रिस्क्राइब द मिडल पाथ। जेनिज्म एडवोकेट इट्स फॉलोअर टू लिव इन द लाइफ ऑफ कंप्लीट ऑस्टेरिटी। ये हम ऑलरेडी आपको क्लियर ही है फोर्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम करेंगे फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में। अब देखो फिलोसफिकल स्कूल्स क्या है, बहुत सारे हमारे स्कूल्स हमने पढ़े थे, इसमें हमारे दो स्कूल्स आते हैं, एक है नास्तिक और सेकंड हमारा आता है आस्तिक। नास्तिक स्कूल में ना देखो कौन कौन से आ जाते हैं। नास्तिक में हमारे वो आएंगे जो वेदास को रिकॉग्नाइज नहीं करते, डज डू नॉट रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, और आस्तिक में आ जाएंगे जो हमारे रिकॉग्नाइज करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास को। अब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो दोनों ही बिलोंग करते हैं नास्तिक स्कूल से। अब जो नास्तिक स्कूल है ये आपको पता चल गया कि हमारे दोनों रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे आर बिलोंग टू नास्तिक रिलीजन। इसके अलावा देर आर टू मोर नास्तिक स्कूल्स, उसके नाम है अजीविकास एंड चार्वकास। अब देखो अजीविकास जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये किसने फाउंड किया था, महाकाली गोसाला। और ये बिलीव किसमें करते हैं, प्री डिटर्मिनेशन और फेटलिज्म, कि सब कुछ पहले ही डिटरमाइंड है। फेटलिज्म का मतलब भी यही होता है कि प्री डिटर्मिनेशन। ओके, नियति, नियति में कुछ जो भी हो रहा है वो ऑलरेडी प्री प्लान है, कुछ भी विदाउट प्री प्लान नहीं हो रहा। और सेकंड जो है चार्वकास, चार्वकास को हम लोकयतास भी कहते हैं। ये भी आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली टर्म देखने को मिलेगी, चार्वकास की जगह लोकयतास। चार्वकास और लोकयतास ये जो देखो स्कूल और फाउंड किया गया था बृहस्पति ने, और ये बिलीव करते हैं मेटेरियलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा लास्ट है आस्तिक स्कूल। आस्तिक स्कूल में हम देखो देख चुके हैं ऑलरेडी, आस्तिक वो होते हैं, आस्तिक स्कूल जो रिकॉग्नाइज करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास। एंड इसमें हमारे 6 ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, इनको हम देखेंगे, स्कूल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर कौन है। फिफ्थ हमें पता होना चाहिए कि ये डील किसमें करते हैं। ओके, अब देखो अगर हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा स्कूल है वो है पूर्व अहिंसा। पूर्व मीमांसा के जो फाउंडर है वो है जामनी, और ये किस में डील करता है, सेक्रीफाइसेस में। और सेकंड है हमारा उत्तर महिंसा। उत्तर महिंसा देखो कहाँ पे है, इसको ना डायरेक्टली देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये लर्न करने का तरीका है। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप जस्ट कुछ भी ट्रिक अपना सकते हो, जैसे मैंने लर्न किया था वो ये है कि हम पहले तो इंडिया का मैप बनाओ, सपोज लेट दिस इज अ इंडिया, एंड देखो ये हमारा है ईस्टर्न स्टेट्स, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएंगी वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट। ईस्टर्न स्टेट में अब देखो ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा होता है। अब देखो पूर्व महिंसा में क्या आ जाएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व में हमारा आ जाता है पूर्व महिंसा में जो स्कूल है वो फाउंडर कौन थे उसके, जामिनी। और यहाँ पे सेक्रीफाइसेस सेरेमनी होती है। ईस्ट में आप कर लो सेक्रीफाइसेस सेरेमनी, उत्तर में हिंसा, उत्तर किसको कहते हैं हम, नॉर्थ साइड को। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बद्रयान, और ये डील करते हैं वेदांताज में। थर्ड हमारा जो आ जाता है वो स्कूल आता है हमारा न्याय। न्याय में न्याय, आप देखो न्याय, न्याय से आप याद रख सकते हो कि न्याय की बात किसने की है, गौतम बुद्धा। और गौतम बुद्धा जो है वो करेंगे डील लॉजिक और रीजनिंग में। फिर हमारा आ जाता है वैशेषिका। विशेषिका जो है उसके जो फाउंडर है वो है कन्नड़ा। कन्नड़ा ये जो बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस। फिफ्थ जो हमारा है वो आता है समख्या। समख्या के जो फाउंडर हैं दैट इज कपिला, और ये बिलीव करते हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इन दोनों का आपको याद रखना है कि जो विशेषिका है ये डील करते हैं थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, समख्या जो है ये डील करते हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो हमारा लास्ट स्कूल आ जाता है वो है हमारा योगा। योगा, योगा किससे रिलेटेड है, पतंजलि से। ये तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। योगा पतंजलि से रिलेटेड है, और ये किस में डील करती है, सेल्फ प्योरिफिकेशन और हार्मोनाइजेशन। इसकी जगह आप सेल्फ प्योरिफिकेशन भी कर सकते हो, सेल्फ प्योरिफिकेशन और हार्मोनाइजेशन। ये जो 6 स्कूल है आई होप आप सबको समझ आए होंगे। और जो हमने ऑलरेडी देखा है डिफरेंसेस, या फिर हमने देखा
सिमिलैरिटीज क्या है, स्कूल्स के बारे में देखा। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। किसी को भी अगर कुछ भी समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो स्टे स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।